बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी यूनिट नंबर 4 एनवायरनमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप्स। तो इसका पेज नंबर आप सब बच्चे ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 35, और पेज नंबर 35 के टॉप पे आ जाइए। तो हमारे पास है जी यहाँ पर इकोसिस्टम। अब सबसे पहले टॉपिक जो है वो हमारे पास है जी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम होता क्या है? अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स इज एन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वो होता है जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्ट हो रहे हों, जिस तरह से हम लोग यूँ कह सकते हैं हम लोग के लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार चीज़ें, नॉन लिविंग थिंग, बेजान चीज़ों के साथ इंटरेक्ट शो कर रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, तो उसको हम लोग इकोसिस्टम कह देते हैं। एंड इकोसिस्टम may be large like a desert or small like a decaying log. इकोसिस्टम काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। डेजर्ट, सी शोर्स, रिवर्स एंड माउंटेन्स, ओशन, ग्रासलैंड एंड रेन फॉरेस्ट आर सम ऑफ द इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम की मिसालें हैं। पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम। ऑल इकोसिस्टम आर मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। तमाम इकोसिस्टम 2 पार्ट से बने हुए हैं। द लिविंग और बियोटिक पार्ट, जानदारी चीज़ों से, और नॉन लिविंग बेजान चीज़ों से। All the plants, animals and fungi and microorganisms make the living or biotic part of the ecosystem. जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे लिविंग इकोसिस्टम में आ जाते हैं। ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड लिविंग एंड रिप्रोड्यूसिंग इन अ पार्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन। और जब कोई ऑर्गेनिज्म, कोई भी जानदार चीज़, एक ही ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पर, कोई ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पर ग्रो हो रही हो, अपना उधर ही रिप्रोडक्शन का मतलब शो कर रही हो, उधर ही अपने ऑफस्प्रिंग, अपनी अगली जनरेशन प्रोड्यूस कर रही हो, तो उसको हम लोग कह देते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन। जिस तरह से इंसान है, अगर हम लोग पाकिस्तान के अंदर हम लोग रह रहे हैं और हमारी औलाद भी पाकिस्तान के अंदर होगी, तो हम लोग उसको कह देते हैं पॉपुलेशन का इंक्रीज होना। और द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर इन एन एरिया मेक अप द कम्युनिटी। और जब एक ऑर्गेनिजम्स की एक ब्रांच, स्पेसिफिक ब्रांच, जिस तरह से ह्यूमंस की स्पेसिफिक ब्रांच एक ही एरिया में रह रही होगी, तो हम लोग उसको कहते हैं यहाँ पे कम्युनिटी बना रहे हैं। एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट एंड टेम्परेचर मेक अप द नॉन लिविंग एंड एबियोटिक पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम। ये वो एग्जांपल है जो कि नॉन लिविंग या एबियोटिक पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम कहलाती हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं, ये देखिए, ये द नंबर ऑफ वुल्व्स इन द फॉरेस्ट इज देयर पॉपुलेशन। जितनी भी वो ये भेड़िए जंगल में रह रहे होंगे वो पॉपुलेशन कहलाएंगी। द वुल्व्स एंड ऑल द अदर एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन द कम्युनिटी। और वुल्व्स, एनिमल्स जितने भी रह रहे होंगे, प्लांट्स जितने भी होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जितने भी होंगे, वो सब फॉरेस्ट की कम्युनिटी होंगे। उसके बाद फिर जी आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पर, जो कि हमारे पास है जी हैबिटेट। द प्लेस वेयर एनिमल और प्लांट लिव्स एंड रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड हैबिटेट। वो जगह जहाँ पे जानवर, एनिमल्स या फिर प्लांट्स रिप्रोड्यूस रहते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि आगे अपने औलाद पैदा करते हैं, उनको हम लोग क्या कह देते हैं? उसको हम लोग हैबिटेट कह जाते हैं। उस जगह को हम लोग हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट प्रोवाइड्स द थिंग्स एंड ऑर्गेनिज्म नीड। अब हैबिटेट वो चीज़ें उस ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड कर रही होती हैं जिनको सर्वाइव करने में चाहिए होती हैं, जैसे फूड है, वाटर है, शेल्टर है, एक्सेट्रा। मैनी पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिव इन ईच हैबिटेट। हर हैबिटेट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन, काफ़ी ज़्यादा आबादी रह रही होती है। इंसानों के लिए जो हैबिटेट है, इंसानों को जो है उनकी हैबिटेट को वो प्रोवाइड करती है। जानवरों के लिए जो वो उनको हैबिटेट वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं काइंड्स ऑफ हैबिटेट पे। नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 36 पे ओपन कर लीजिए। काइंड्स ऑफ हैबिटेट। ऑर्गेनिजम्स लिव इन डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिटेट। जानदार जितने भी हैं ना, जितने भी जानदार चीज़ें, वो मुख्तलिफ तरह के हैबिटेट्स में रहती हैं। एन ऑर्गेनिज्म हैज़ स्पेशल फीचर्स टू लिव इन इट्स हैबिटेट। और हर ऑर्गेनिज्म के पास उसके पास स्पेशल फीचर्स होते हैं ताकि वो अपने हैबिटेट में रह सकें। द ग्रास लैंड हैबिटेट। सबसे पहले आता है ग्रास लैंड हैबिटेट के ऊपर। ग्रास लैंड इज़ अ ग्रासी, विंडी, पार्शली ड्राई एरिया। अब ग्रास लैंड क्या होता है? ग्रासी, विंडी और पार्शली ड्राई एरिया होता है, यानी कि ये ना ज़्यादा खुश्क होती है जगह, ना ज़्यादा ये पानी वाली होती है। दिस एरिया रिसीव अ मीडियम अमाउंट ऑफ रेन। और इन जगहों पर दरमियानी मिकदार में
बारिश होती है। द सॉइल फाउंड हेयर इज़ वेरी फर्टाइल, और जो यहाँ की जो सॉइल होती है इन जगहों की वो काफ़ी ज़रखेज़ होती है, काश्तकारी के लिहाज से भी काफ़ी अच्छी होती होगी। ग्रासेस आर द प्रोड्यूसर्स इन द ग्रासी लैंड हैबिटेट, और यहाँ पे अमूमन तौर पे घास उग रही होती है क्योंकि ये जगह फर्टाइल होती है, तो जो जगह फर्टाइल होती है वहाँ पे घास ही बड़ी जल्दी उग जाती होती है। मोस्टली ग्रासिंग एनिमल्स लाइक द शीप, गोट्स, काउस, एंटीलोप्स, butterloaves, buffaloes and deer are the example of these that are the example of these that are found in the grassland। ये कुछ एग्जांपल हैं इनकी, उन एनिमल्स की जो ग्रासलैंड में ज़्यादा पाए जाते हैं। A few flesh eaters like cheetahs, fox, wolves and few birds like owls, eagles, hawks etc. are also found in this habitat। फ्लैश ईटर्स यानी कि गोश्त खाने वाले, कुछ गोश्त खाने वाले जानवर जैसे चीता है, फॉक्सेस हैं, वुल्फ्स हैं, और कुछ बर्ड्स जैसे आउल, ईगल, हैक्स हैं, ये भी इस हैबिटेट में पाए जाते हैं। कौन से हैबिटेट? ग्रासलैंड हैबिटेट के अंदर। मैनी काइंड ऑफ इंसेक्ट आर आल्सो फाउंड इन द ग्रासलैंड, और कुछ तरह के, काफ़ी तरह के इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं ग्रासलैंड में। अब अगला आ जाते हैं द पॉन्ड हैबिटेट। अ पॉन्ड इज़ एन एक्वेटिक हैबिटेट। अब पॉन्ड क्या है? ये पॉन्ड हैबिटेट कौन सा है? ये एक्वेटिक हैबिटेट है, जो है विच इज़ रिच इन लाइफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच इन लाइफ है, यानी कि उधर की जो सर्वाइवल है, उधर के लोगों का, उधर की जो जानदार चीज़ों का काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस है, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड है। प्लांट्स लाइक एल्गी, डकवीड, वाटर लिली एक्सेट्रा आर फाउंड इन वाटर। ये चीज़ें वो प्लांट्स हैं जो कि पानी में पाए जाते हैं। द एनिमल्स लाइक फिशेस, पॉन्ड्स, सीक्रेट्स, वुल्फ, स्पाइडर, स्नेल, फ्रॉग्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो फाउंड इन पॉन्ड हैबिटेट। ये वो एनिमल्स हैं जो कि पॉन्ड हैबिटेट में रहते होते हैं। उसके बाद पर आ जाते हैं द डेजर्ट हैबिटेट। डेजर्ट्स में जो रहते होते हैं, द डेजर्ट आर द ड्राइस्ट एंड लैंड एरिया। डेजर्ट जो है वो बहुत खुश्क इलाका होता है। देर रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, और सहराई इलाकों में ज़्यादातर बारिश नहीं होती, बहुत कम बारिश होती है। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव अडॉप्टेड टू द लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स कुछ प्लांट और एनिमल इस तरह से बनाए होते हैं कि उनके वो लिमिटेड सप्लाई, काफ़ी कम मिकदार में जो पानी जहाँ पे मौजूद है वहाँ पे भी रह लेते हैं। जिस तरह से कैक्टाई है, यूप्रोबिया है, लिजर्ड, स्नेक्स, कैंगरू, रैट्स, कैमल्स एक्सेट्रा आर फाउंड इन द डेजर्ट हैबिटेट। ये वो हैं जो कि डेजर्ट हैबिटेट में रह लेते हैं, यानी खुश्क इलाकों में रह लेते हैं। द रेन फॉरेस्ट हैबिटेट, यानी कि रेन फॉरेस्ट इज ऑलवेज वेट, ये जगह हमेशा खुश्क होती है। दे रिसीव रेन द होल ईयर्स, रेन फॉरेस्ट होती है, रेन फॉरेस्ट आर ऑलवेज वेट, यानी कि ये पूरा साल ना इस जगह पे नमी से रहती है। क्यों? क्योंकि सारा साल यहाँ पे बारिशें ज़रूर होती हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स टाइप्स इज़ फाउंड इन हेयर, काफ़ी तरह के प्लांट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। सेवरल वराइटीज़ ऑफ बटरफ्लाइज, स्नेक्स, लिजर्ड्स, फ्रॉग्स, पैरट्स, कॉकटेल्स और ह्यूमिंग बर्ड्स, कैट्स, जगूर्स आर आल्सो फाउंड इन दिस हैबिटेट। ये इस हैबिटेट में ये जानवर अमूमन तौर पे पाए जाते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप तो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।